हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति एक साल बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाई है। नवंबर माह में ही 2024 में कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। बकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी थी, सिवाय प्रदेशाध्यक्ष को छोड़ के। अभी प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर प्रतिभा सिंह, जो कि हॉलीलॉज गुट माना जाता है, उनकी ताजपोशी है, लेकिन उनका कार्यकाल भी अप्रैल माह में खत्म हो गया है। बावजूद इसके बार बार बातें उठती रही। मुख्यमंत्री से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले अक्टूबर माह के अंत तक जो है वो कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। फिर बात उठी कि नवंबर माह के पहले सप्ताह में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन नवंबर माह भी आधा बीत जाने के बावजूद अभी तक कांग्रेस को नया अध्यक्ष नहीं मिला है। बाकी कार्यकारिणी तो पूरी तरीके से अभी बिल्कुल ही भंग कर दी गई है, कार्यकारिणी बिल्कुल भी नहीं है और आगामी दिनों में कांग्रेस को पंचायती राज चुनावों में भी जाना है। हालांकि देर से चाहे कभी भी होंगे, लेकिन पंचायती राज चुनावों में तो जाना ही है। सिंबल पर हालांकि ये चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो समर्थन होता है वो या तो भाजपा समर्थित उम्मीदवार चुनावों में जाते हैं या कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। आमने सामने दोनों दलों के समर्थन से ही नेता, पंचायत प्रधान का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो या जिला परिषद का चुनाव हो, कांग्रेस और भाजपा समर्थित उम्मीदवार ही आमने सामने चुनाव लड़ते हुए देखे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास अभी तक अध्यक्ष जो है वो नहीं डिक्लेयर कर पाई है कांग्रेस। उसके बाद कार्यकारिणी का गठन होना है। वहीं दूसरी ओर भाजपा है, जिसने ब्लॉक स्तर तक अपनी कार्यकारिणी गठित कर दी है, एक लंबी फौज जो है वो खड़ी कर दी है। कहीं ना कहीं संगठन की अगर बात करें तो कांग्रेस से काफी आगे भाजपा इस समय है। ये कांग्रेस ऑफिस आपको मैं दिखाना चाहूंगा। कांग्रेस ऑफिस, ये शिमला का जो कांग्रेस ऑफिस है वो आप देख सकते हैं, बगैर अध्यक्ष के, बगैर कार्यकारिणी के। हालांकि अध्यक्ष की बात करें तो अभी प्रतिभा सिंह को ही यह दायित्व दिया गया है जब तक नया अध्यक्ष नहीं बनता। बार बार बातें उठती रही। पहले कुलदीप राठौर का नाम चला, फिर विनोद सुल्तानपुरी का नाम चला, विनय कुमार का नाम चला, कांगड़ा जिला को साधने के लिए आर एस बाली का नाम चला, वहां के जो एमएलए हैं पालमपुर से बुटेल, उनका नाम चला। कई ऐसे नाम थे जो आगे पीछे होते रहे कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी की दौड़ में। लेकिन बार बार जब भी दिल्ली आलाकमान को भी पूरी बात पता है कि बगैर संगठन के पंचायती राज चुनावों में कैसे जो है वो जाया जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। अब इसकी वजह क्या है? क्या इसे गुटबाजी कहा जाए? कांग्रेस क्योंकि एक तरफ हॉलीलॉज गुट है, तो दूसरी तरफ हमेशा से ही जो तलखी रही है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अलग गुट माना जाता है। वो अपने चहीते को इस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज करना चाहते हैं। वहीं अगर हॉलीलॉज की बात करें तो वो अपना समर्थित जो चेहरा है उसे यहाँ की ताजपोशी देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी है, इसी की वजह से, यही वजह मानी जा रही है, जो अभी तक वजह निकल कर आई है कि गुटबाजी की वजह से ही अभी तक हिमाचल प्रदेश में एक साल का लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस को अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। अब जब तक अध्यक्ष नहीं होगा तब तक कार्यकारिणी नहीं बन पाएगी। हालांकि अभी जो जिम्मेवारी है वो हॉलीलॉज गुट यानी कि प्रतिभा सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी है और वर्तमान में लोक निर्माण मंत्री जो विक्रमादित्य सिंह है, उनकी वो माता है, उन्हीं को जो है वो अभी भी जिम्मेवारी दी गई हुई है। अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि अप्रैल माह में ही कार्यकाल, 3 साल का जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का, वो खत्म हो गया है। बावजूद इसके अभी तक कांग्रेस का अध्यक्ष ना डिक्लेयर होना अपने आप में कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी को दिखाता है। सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि पहले अक्टूबर के अंत तक डेट दी गई कि अक्टूबर के अंत तक ताजपोशी हो जाएगी, फिर नवंबर के प्रथम सप्ताह की डेट आई कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी को मिल जाएगा। लेकिन अब आधा नवंबर बीत जाने के बाद भी अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को यही इंतजार है कि कब कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। अध्यक्ष मिलने के बाद ही नई कार्यकारिणी का गठन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2027 के चुनावों में भी कांग्रेस को जाना है। ऐसे में बगैर संगठन के कांग्रेस किस तरीके से चुनाव में जाएगी? ऐसा ना हो जैसा हाल अन्य प्रदेशों में हुआ है कांग्रेस का। बिहार की बात करें तो वहां पर 5 पर सिमट पर रह गई कांग्रेस। हालांकि वहां पर महागठबंधन के रूप में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन अपनी स्थिति की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को केवल वहां पर 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। ऐसी ही स्थिति हरियाणा में देखने को मिली, ऐसी ही स्थिति पंजाब में देखने को मिली, जहां से धीरे धीरे करके सत्ता जो है वो कांग्रेस के हाथों से निकलती हुई दिखाई दी। अब हिमाचल प्रदेश में हालांकि सरकार है कांग्रेस की, बावजूद इसके गुटबाजी इतनी है कि अभी तक 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस को नया अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। अब सभी इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस को कब नया अध्यक्ष मिलेगा।
चाहे फिर वो कांग्रेस कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के नेता हो, उनको भी इंतजार है कि उन्हें भी कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा, लेकिन शामिल तब होंगे जब कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। अब कब तक ये अध्यक्ष मिलता है, कब तक ये गुटबाजी कब तक जो है वो खत्म नहीं होती है, या गुटबाजी इसी तरीके से रहती है, कांग्रेस को अध्यक्ष मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या बगैर अध्यक्ष के ही, बगैर कार्यकारिणी के ही कांग्रेस पंचायती राज चुनाव लड़ेगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का खामियाजा कहीं ना कहीं 2027 के चुनावों में भी कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में भी भुगतना ना पड़े। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।